नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बिहार में, दूसरा पूर्वी असम में, तीसरा महाराष्ट्र के विदर्भ में और चौथा दक्षिणी कर्नाटक में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 20 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, नंदुरबार, वर्धा और संभाजीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वर्धा, भंडारा, नंदुरबार, अमरावती और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं वाशिम, बुल्ढाना, पालघर, नागपुर, नासिक, हिंगोली, संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, धुले, सतारा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गोंदिया, जलगांव, यवतमाल, बीड, चंद्रपुर, परभनी, पुणे, थाने, अहिल्यानगर, रायगढ़, जलना, नांदेड़, सांगली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, लातूर और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी, धाराशिव, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं लातूर, धाराशिव, सांगली और सोलापुर। अब आइए देखते हैं 21 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 20 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 21 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं नागपुर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, नागपुर और संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, भंडारा, बुल्ढाना, नंदुरबार, चंद्रपुर, लातूर, पालघर, वाशिम, अमरावती, सतारा, गढ़चिरौली, धुले, जलगांव, पुणे, जलना, नासिक, बीड, यवतमाल, धाराशिव, रायगढ़, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, हिंगोली, परभनी, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई,
अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर, सांगली, नांदेड़, रत्नागिरी, ठाणे, कोल्हापुर, वर्धा, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं लातूर, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। अभी तक आप देख रहे थे 21 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 22 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, नागपुर, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अमरावती, जलगांव और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं चंद्रपुर, बुल्ढाना, अकोला, नासिक, परभनी, अमरावती, गढ़चिरौली, वाशिम, जलगांव, बायकुला मुंबई, वर्धा, हिंगोली, धुले, नांदेड़, पालघर, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, जलना, सांगली, यवतमाल, कोल्हापुर, लातूर, रत्नागिरी और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, बीड, ठाणे, पुणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, धाराशिव, रायगढ़ और सोलापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है सोलापुर। अभी तक आप देख रहे थे 22 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 23 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला और अमरावती। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और वाशिम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बुल्ढाना, अकोला, नासिक, नांदेड़, जलगांव, हिंगोली, रत्नागिरी, नंदुरबार, सतारा, परभनी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, धुले, जलना, रायगढ़ और बीड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं ठाणे, अहिल्यानगर, लातूर, सांगली, पुणे, सोलापुर और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं नांदेड़, नासिक, धाराशिव, पुणे और सांगली। अभी तक आप देख रहे थे 23 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 24 सितंबर यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, गोंदिया, वर्धा, अकोला और यवतमाल।
यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, नंदुरबार, पालघर और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नासिक, चंद्रपुर, पुणे, अकोला, अहिल्यानगर, वाशिम और पालघर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, हिंगोली, नांदेड़, ठाणे, संभाजीनगर, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गढ़चिरौली, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बुल्ढाना, सोलापुर, परभनी, लातूर, धाराशिव, बीड, नंदुरबार, धुले और जलना। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है जलगांव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं धाराशिव और सोलापुर। अभी तक आप देख रहे थे 24 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 25 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, धुले और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, नंदुरबार, पालघर और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, वाशिम, नासिक, अहिल्यानगर, हिंगोली, बुल्ढाना, नांदेड़, सतारा, परभनी, बीड, कोल्हापुर और जलगांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली, पालघर, बायकुला मुंबई, लातूर, रायगढ़, ठाणे, धुले, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, जलना, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सोलापुर, चंद्रपुर, अकोला, संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गढ़चिरौली। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।